आईना टॉक्स चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर इरशाद खान नाम एक नए लेटेस्ट जजमेंट के साथ आपके समक्ष आई हूं। आज हम चर्चा करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के विषय में, जो कि मुस्लिमों की दूसरी शादी के विषय में है। मुसलमानों में दूसरी शादी को लेकर हाई कोर्ट की टिप्पणी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि पहली पत्नी की देखभाल नहीं तो दूसरी शादी का आपको कोई हक नहीं है। अगर कोई शख्स अपनी पहली पत्नी और बच्चे का ख्याल नहीं रख सकता है तो उसे दूसरी शादी करने का कोई अधिकार नहीं है, हक नहीं है। दूसरी शादी तब तक पवित्र नहीं जब तक पहली से न्याय ना हो। ये सारी टिप्पणी जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अजीजुर रहमान बनाम हमीदुन्निसा के मामले में की है। इस बेंच के जो चीफ जस्टिस थे वो थे सूर्य प्रकाश केसरवानी और राजेंद्र कुमार। इन दोनों ने कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से ये मसले को, इस जो डिसीजन को, केस को हल किया है और डिसीजन दिया है। सूरह 4 आयत नंबर 3 का हवाला देते हुए इन दोनों जजेस ने अपने निर्णय को सुनाया है। हाईकोर्ट ने कुरान की सूरह 4 आयत नंबर 3 के हवाले से कहा कि सूरह 4 आयत 3 के आदेश सभी मुस्लिम पुरुषों पर बाध्यकारी हैं। सभी मुस्लिम पुरुष इससे बंधे हुए हैं। जो विशेष रूप से, यानी जो सूरह 4 और आयत नंबर 3 है, वो विशेष रूप से सभी मुस्लिम पुरुषों को अनाथों के साथ न्यायपूर्ण बर्ताव करने के लिए बाध्य करता है। फिर भी अपनी पसंद की महिलाओं से 2 या 3 या 4 शादी कर सकता है। मतलब उसके बाद व्यक्ति जो है वो अपनी पसंद की महिलाओं से एक नहीं बल्कि 4 शादियां कर सकता है। यानी कि सूरह 4 आयत नंबर 3 में ये कहा गया है कि कोई भी मुसलमान पुरुष है वो पहले अपने बीवी और बच्चों का ख्याल रखेगा। उनके साथ अगर वो न्याय करता है तो फिर वो अपनी पसंद की महिलाओं से, चाहे 2 से, चाहे 3 से, चाहे 4 से शादी कर सकता है। लेकिन अगर एक मुस्लिम पुरुष को ये डर है कि वो उनके साथ न्यायपूर्ण बर्ताव नहीं कर पाएगा और कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पहली पत्नी और बच्चों को पालने में सक्षम नहीं है, तो यदि मुस्लिम पुरुष अपनी पहली पत्नी और बच्चों की सही देखभाल करने में सक्षम नहीं है तो उसे दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं होगी। पवित्र कुरान के आदेश अनुसार दूसरी महिला से शादी नहीं कर सकता है। तो ये जो टिप्पणी की गई थी, ये जजों ने अब कुरान के हवाले से और कुरान में जो सूरा और हदीस दे रखी है उनके हवालों से उन्होंने इस मामले में ये टिप्पणी की थी। अब क्या था मामला, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। याचिकाकर्ता अजीजुर रहमान और हमीदुन्निसा की शादी 12 मई 1999 में हुई थी। हमीदुन्निसा अपने पिता की एकमात्र जीवित संतान थी और वो अपने पिता के साथ ही रहती थी। हमीदुन्निसा अपने 3 बच्चों के साथ 93 वर्षीय पिता की देखभाल करती थी, यानी वो अपने पिता के घर पर ही रहती थी। हमीदुन्निसा के पिता ने अपनी अचल संपत्ति अपनी बेटी को दान कर दी थी और हमीदुन्निसा को बिना बताए अजीजुर रहमान ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने के बाद अजीजुर रहमान ने अपनी पत्नी के घर में रहने के लिए एक याचिका जो है वो परिवार न्यायालय में लगाई। परिवार न्यायालय ने अजीजुर रहमान के पक्ष में आदेश नहीं जारी किया। मतलब वो शादी, उसकी पत्नी जो है वो अपने पिता के साथ रहती थी। उसके पिता की जीवित संतान में वो अकेली संतान थी, वो अपने पिता की देखभाल करती थी। अजीजुर रहमान ने बिना उसको बताए दूसरी शादी कर ली थी, यानी वो पहली पत्नी का कोई खर्च नहीं उठा रहा था और दूसरी शादी करने के बाद
जब उसके पिता ने, महिला के पिता ने अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी को दान स्वरूप दे दी, यानी अजीजुर रहमान की पत्नी को दान स्वरूप उसके पिता से संपत्ति मिल गई, तो उसके बाद अजीजुर रहमान ने अपनी पहली पत्नी के साथ रहने के लिए परिवार अदालत में आवेदन दिया, लेकिन अदालत ने उसके पक्ष में आदेश नहीं दिया। फिर वो हाईकोर्ट चले गया। हाईकोर्ट ने भी अजीजुर रहमान की इस याचिका को खारिज कर दिया। कुरान और हदीस के हवाले से ये निर्णय दिया गया है, और कुरान और हदीस के हवाले के साथ साथ न्यायालय ने ये भी कहा कि कोर्ट यदि पहली पत्नी की मर्जी के खिलाफ पति के साथ रहने को बाध्य करती है, तो ये महिला के गरिमामय जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। यानी न्यायाधीशों ने कुरान के हवाले से तो ये निर्णय दिया ही, साथ ही उन्होंने हमारे देश के संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार महिलाओं को दिए गए हैं उनका हवाला भी दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि अगर पत्नी की मर्जी के खिलाफ हम पति को ये परमिशन दे दें कि वो अपनी पत्नी के साथ रहे, तो ये महिला का जो गरिमामय जीवन और उसकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संवैधानिक अधिकार है उसका उल्लंघन करेंगे, यानी कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा। अगर न्यायालय इसको केस को सुन के और पति के पक्ष में निर्णय देती है, तो ये जो निर्णय है ये मुस्लिम महिलाओं के व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। ये महिलाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, ये एक नज़ीर साबित होगा आगे चलकर मुस्लिम महिलाओं को, ऐसी महिलाओं को जिनके पति उनको छोड़कर दूसरी शादी कर लेते हैं और उनकी देखभाल नहीं करते हैं, उनके और उनके बच्चे की परवरिश नहीं करते हैं। जैसा कि हाईकोर्ट के जजेस ने कहा है कि कुरान में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि आप दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी तब करें जब आप पहली पत्नी और पहली पत्नी से पैदा हुए बच्चों का भरण पोषण कर सकते हो, उनकी देखभाल कर सकते हो, उनको संभाल सकते हो। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है जो कि मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में आया है। मित्रों, इस निर्णय के विषय में अगर आप अपनी कोई राय व्यक्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स के साथ साथ आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।